दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। एक गांव में अनिल नाम का आदमी रहा करता था। वह बहुत ही गरीब और ईमानदार था। वह और उसका दोस्त गणेश मिलकर कबाड़ा खरीदने का काम किया करता था। गणेश लालची और बेईमान था। वह दोनों दिन भर घूम घूम कर कबाड़ा खरीदा करते थे और उसे शाम को बड़े कबाड़े वाले के पास बेच दिया करते थे। फिर कबाड़ा बेचने से जो पैसा मिलता वह दोनों आपस में बांट लिया करते थे। ऐसे ही दिन बीतते गया। एक दिन अनिल और गणेश सुबह सुबह कबाड़ा खरीदने निकलते हैं। तब गणेश अनिल से कहता है, यार आज दूसरे गांव चलते हैं, वहां जाकर कबाड़ा खरीदते हैं। अभी अपने गांव में कबाड़ा नहीं है। तब अनिल कहता है, हाँ चलो कोई बात नहीं है। इसके बाद वो दोनों दूसरे गांव के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में चलते चलते उन्हें एक कुआं मिलता है। अनिल कुआं देखकर गणेश से कहता है, गणेश मैं तो थक गया, चलो उस कुआं के पास थोड़ी देर बैठकर आराम कर लिया जाए। तब गणेश कहता है, हाँ चलो थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। और फिर दोनों आदमी कुआं के पास बैठ जाते हैं। तभी अनिल को सामने एक चिराग पड़ा दिखता है। वो झट से उठकर जाता है और उस चिराग को उठाता है। तब तक गणेश भी उसके पास पहुंच जाता है और अनिल से कहता है, ये क्या बला है? तब अनिल कहता है, ये चिराग है, मैंने सुना है इसमें जिन रहता है और चिराग को घिसने पर इसमें से जिन निकलता है और वो चिराग घिसने वाले की हर ख्वाहिश पूरी करता है। तब गणेश अनिल से कहता है, तो देर किस बात की, घिसो चिराग, देखते हैं इसमें से जिन निकलता है या नहीं। और फिर अनिल चिराग घिसता है। चिराग में से एक तेज रोशनी के साथ जिन निकलता है और कहता है, तक धिना दिन दिन मैं हूँ जिन, बोलो मेरे आका क्या हुक्म है। मैं आज कुल 100 सालों के बाद इस जिन से बाहर आया हूँ और आप मेरे आका हो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तब अनिल कहता है, हम दोनों को भूख लगा है, हम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लाओ। तब जिन कहता है, बस इतना ही, ये लो मेरे आका। और फिर तुरंत ही तरह तरह के खाने वहाँ आ जाता है। इसके बाद अनिल और गणेश भरपेट खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जिन अनिल से कहता है, और कोई हुक्म मेरे आका। तब गणेश अनिल से कहता है, अनिल दोस्त, जिन से बहुत सारा सोना चांदी मांगो ताकि हम लोग अमीर हो जाएं। फिर अनिल जिन से कहता है, मुझे बहुत सारा सोना चांदी चाहिए। तब जिन अनिल से कहता है, क्षमा चाहता हूँ आका, मैं अभी यहाँ सोना चांदी तो नहीं ला सकता, पर मैं आपको एक पता देता हूँ जहाँ जाकर आप हर दिन एक एक सोना वहाँ से ला सकते हैं। तब गणेश झट से कहता है, ठीक है, तुम जल्दी पता बताओ। अब जिन कहता है, यहाँ से सीधे जाने पर एक काली पहाड़ी आएगी, वहीं एक सबसे बड़ा पेड़ है, पेड़ के पास जाकर आप बोलना, खुल जा सिम सिम। तब वहाँ एक दरवाज़ा खुलेगा और आप दोनों उसके अंदर चले जाना। पर याद रहे, इसके बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए और जब भी जाना आप दोनों साथ जाना और वहाँ से एक एक सोना लेकर चले आना। तब अनिल कहता है, ठीक है, और फिर जिन वहाँ से गायब हो जाता है। अब गणेश अनिल से कहता है, चलो दोस्त जल्दी चलते हैं, वहाँ से बहुत सारा सोना चांदी लाएंगे। तब अनिल समझाते हुए कहता है, हम लोग वहाँ से बहुत सारा सोना चांदी नहीं लाएंगे, हम लोग वहाँ से सिर्फ एक एक सोना लेंगे। तब गणेश कहता है, हाँ ठीक है, पहले जल्दी चलो। तो इसके बाद दोनों काली पहाड़ की ओर निकल जाते हैं और चलते चलते दोनों वहाँ पहुँचते हैं। अब दोनों अलग अलग बड़े पेड़ को ढूंढने लगते हैं। तभी अनिल को वहाँ एक पेड़ दिखता है और वो गणेश को आवाज़ देता है, गणेश देखो पेड़ मिल गया, जल्दी यहाँ आओ। गणेश झट से वहाँ पहुँचता है और अनिल पेड़ के सामने जिन ने जो मंत्र बोला था उसको दोहराता है, खुल जा सिम सिम। इतना बोलते ही वहाँ पे एक दरवाज़ा खुलता है और वो दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर सोना चांदी की ढेर लगी थी। यह देखकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब अनिल वहां से एक सोना उठाता है और गणेश से कहता है, गणेश तुम भी कोई एक सोना ले लो और चलो। गणेश तो लालची था, वो कहता है, नहीं मैं तो बहुत सारा सोना लूँगा, एक से क्या होगा। तब अनिल उसे कहता है, जिन ने क्या कहा था याद नहीं है तुम्हें। तब गणेश कहता है, याद है पर हमें यहाँ कहाँ कोई देखने वाला है। तब फिर अनिल समझाता है, नहीं
मुझे यहाँ बहुत घबराहट हो रहा है, एक सोना लो और जल्दी चलो इस मायावी गुफा से। तब गणेश हार थक कर वो भी एक सोना लेता है और बाहर निकल जाता है और अपने मन में सोचता है कल सुबह मैं यहाँ आऊँगा और सारा सोना ले जाऊँगा, चाहे मुझे अनिल को रास्ता से हटाना ही क्यों न पड़े। इसके बाद अनिल गणेश से कहता है, सुनो, इस बात के बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए और तुम कभी भी अकेले यहाँ नहीं आना। इसके बाद दोनों बातें करते करते अपने घर पहुँच जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह गणेश अनिल के घर जाता है और कहता है, अनिल जल्दी चलो, हम लोग सोना लाने जाते हैं। तब अनिल कहता है, यार सुबह सुबह, शाम को चलेंगे। लेकिन गणेश जिद करके उसे ले जाने के लिए मजबूर कर देता है। तब वो दोनों गुफा की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में चलते चलते गणेश सोचता है, अनिल तो एक साथ बहुत सारा सोना नहीं लेने देगा, इसलिए इसको रास्ते से हटा देने में ही फ़ायदा है। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है और वो दोनों चलते चलते उसी कुआं के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें चिराग मिला था। कुआं के पास पहुंचकर गणेश अनिल से कहता है, आओ थोड़ी देर बैठ लिया जाए। तब दोनों बैठ जाते हैं। इसी बीच गणेश अनिल को कुआं में धक्का दे देता है और हंसते हुए कहता है, हा 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 हा, अब पड़े रहो इस कुआं में, चले थे मुझे रोकने के लिए। मैं तो आज गुफा से सारा सोना ले आऊंगा। और फिर वह अकेले गुफा की ओर निकल जाता है और चलते चलते गुफा के पास पहुंचता है और वही मंत्र दोहराता है, खुल जा सिम सिम। और फिर एक दरवाज़ा खुलता है और गणेश अंदर चले जाता है और बहुत सारा सोना एक बोरी में भर लेता है। और फिर दरवाजे की तरफ जब आता है तो दरवाज़ा बंद हो चुका होता है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि अब तो वो इस मायावी गुफा से बाहर नहीं निकल पाएगा। उधर अनिल कुआं में मायूस था, वह बहुत दुखी था। तभी वहाँ जिन प्रकट होता है और पूछता है, क्या हुआ मेरे आका। तब अनिल सब कुछ बताता है कि गणेश उसे कैसे धोखा देकर इस कुआं में गिरा दिया और वो अकेले बहुत सारा सोना लेने गया है। तब जिन कहता है, वो तो मूर्ख है आका, मैंने पहले ही कहा था एक दिन में एक ही सोना लेना और अकेले तो नहीं जाना, पर लालची आदमी को कौन समझाए। चलो मैं आपको बाहर निकालता हूँ, लेकिन वो तो अब कभी उस गुफा से बाहर नहीं आ पाएगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।